गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं, सुरक्षित। देखिए हमने आपको जो है चैप्टर नंबर 11 यानी पार्ट 11 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आज हम पार्ट 12वां पढ़ने जा रहे हैं, भाग्य बड़ा या कर्म। भाग्य बड़ा या कर्म। तो देखिए इसमें जो है मैं आपको 12 चैप्टर है ये और 11वें के आपने क्वेश्चन सर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है चैप्टर पर होने से पहले आपको शब्दार्थ बताती हूँ, आप अच्छे से सुनिए। प्राचीन काल, प्राचीन काल यानी पुराना समय। प्राचीन काल यानी पुराना समय। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न होना। पुलकित यानी खिलना, प्रसन्न होना। व्याकुल यानी बेचैन होना। कृतज्ञ मतलबी, कई लोग बच्चों मतलबी होते हैं ना, काम निकल जाता है फिर पूछते ही नहीं हैं। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला। चक्र का मतलब होता है समय। और खाद्य वस्तु यानी खाने की चीज। और मोहरे यानी सोने के सिक्के। बच्चों मोहरे क्या होती है? सोने के सिक्के। और उपयुक्त यानी उचित। और विवश यानी परेशान। विवश यानी परेशान। अब बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जो चैप्टर है भाग्य बड़ा या कर्म, हम कहते हैं हमारा भाग्य ऐसा है, लेकिन कहते हैं कर्म, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और हमारा समय आ जाता है, अगर हमारा सही समय होता है तो हमारे सारे कार्य बच्चों सही होते हैं। और अगर हमारा समय ही गलत है ना, तो फिर हमारा कार्य भी गलत होता है। तो इसमें ये जो पाठ है, ये जो माँ लक्ष्मी जी और महासरस्वती जी, महालक्ष्मी जी और महासरस्वती जी के बारे में है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों प्राचीन काल की बात है, बहुत बहुत पहले की बात है कि एक बार लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी, उन दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों में क्या छिड़ गई? बहस छिड़ गई। काहे की लक्ष्मी जी बोली मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती। माँ लक्ष्मी जी क्या बोली कि मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती। परंतु सरस्वती जी ने कहा, सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी रही और वो बोली कि सभी को सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यानी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और बच्चों हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। तो दोनों में इस प्रकार की बहस हो गई। वापस बता रही हूँ कि बहुत समय प्राचीन काल की बात है कि एक बार जो है महालक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी में बहस छिड़ गई। माँ लक्ष्मी जी बोली कि मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती। परंतु माँ सरस्वती जी बोली कि जो है अपनी बात पर अड़ी रही थी, वह कह रही थी कि सभी को सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। दोनों में इस प्रकार बहस होती रही। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा चलो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। तो लक्ष्मी जी कहा अच्छा चलो, वह जो मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर यानी सामने माँ लक्ष्मी जी का मंदिर था, वो बोली ये जो मेरा मंदिर है उसमें मूर्ति के पीछे अपन छिप जाते हैं और फिर अपन देखते हैं, वहाँ कोई भी जो धन की इच्छा के लिए सबसे पहले आएगा उसको मैं धन दूंगी, फिर देखूंगी कि किस प्रकार कर्म जो है उसे सुखी होने से रोकता है। माँ लक्ष्मी जी ने माँ सरस्वती जी से कहा कि ये जो सामने मेरा मंदिर है, चलो अपन दोनों उसके पीछे छिप जाते हैं। जो सबसे पहले आज इस मंदिर में आएगा और मेरे से जो है धन मांगेगा, अर्थात जो है मेरे से धन की इच्छा रखेगा, मैं इसको जो है धन दूंगी, फिर मैं देखूंगी कि कैसे जो है कर्म उसको दुखी करता, अर्थात जो है सुखी होने से रोकते हैं। तब माँ ने कहा कि ये आपको एक मौका नहीं, आपको उसको 3 मौके मिलेंगे। तो कितने मौके मिलेंगे? 3। तब वो दोनों जो है माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी के मंदिर जहाँ मूर्ति रखी हुई थी माँ लक्ष्मी जी की, उनके पीछे दोनों छिप गई। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब देखो जिस गांव में जो है माँ लक्ष्मी जी का मंदिर था, वहाँ जो है एक सुखदेव नाम के, एक सहदेव नाम का, कौन? एक उसी गांव में मंदिर के पास वाले गांव में सहदेव नाम का एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा मतलब जो लकड़ियाँ काट कर बेचता है उसे हम लकड़हारा कहते हैं। तो मंदिर के पास वाले गांव में सहदेव नाम का एक लकड़हारा रहता था और वह अत्यंत बच्चों गरीब था, बहुत गरीब था। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था और उसके 2 बच्चे थे।
एक बेटा और एक बेटी, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री थे। तो वो कितने जने हो गए? 4 जने। यानी सहदेव की पत्नी का नाम कल्याणी और उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। तो वो लकड़हारा बहुत बच्चों गरीब था, है ना, बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक बार क्या हुआ, लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। क्या होती रही बच्चों? बारिश होती रही, वर्षा होती रही। तो बारिश में कैसे जाता लकड़ी काटने के लिए? तो इस प्रकार उनके घर में जो है खाने को कुछ भी नहीं था और बच्चे बेचारे इतने भूख से जो है बिलख रहे थे, परेशान व्याकुल थे। और माँ बाप क्या करते? माँ बाप भी बहुत विवश थे, परेशान थे, क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन तक लगातार क्या हो रही थी बच्चों? वर्षा। और वर्षा के कारण लकड़ी काटे नहीं जा सका, इस कारण घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था और सब भूख से मरने लगे। तो दिन निकलते ही वर्षा रुकी। जब आगे दिन आया तो दिन निकलते ही वर्षा रुकी। तब पत्नी कल्याणी ने अपने पति सहदेव से कहा कि आप जाकर लकड़ियाँ काटिए, क्योंकि आज तो थोड़ी वर्षा कम है। सहदेव ने वन में लकड़ी काटने के लिए चला गया और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटी और कुछ फूल जमा किए और लक्ष्मी जी के मंदिर को चल दिया। वह रोज़ बच्चों जाता था तो वह लकड़ी काटने गया। उस दिन जब बारिश ख़त्म हो गई तो वह लकड़ी काटने गया, तो लकड़ी काट कर और वह उसने कुछ फूल लिए और वह माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में गया और उसने माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में फूल चढ़ाए और माँ से क्या प्रार्थना की? माँ से धन के लिए प्रार्थना की कि हे माँ मुझे धन दे दो। और उस मंदिर के पीछे बच्चों कौन छिपे हुए थे? दोनों, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी छिपे हुए थे। वो देखना चाहते थे, है ना। तो सहदेव ने माँ से क्या प्रार्थना की कि माँ मुझे धन दे दो। तब जो है दोनों देवियाँ उस मूर्ति के पीछे छिपी हुई थी। लक्ष्मी जी ने क्या किया? उपयुक्त अवसर देखा उचित अवसर देकर, उपयुक्त का मतलब था उचित। लक्ष्मी जी ने उचित अवसर देकर जो धन की बारिश कर दी, वर्षा कर दी। बहुत सारी मोहरे का मतलब मैंने क्या कहा था? सोने के सिक्के। बहुत सारे सोने के सिक्के बरसा दिए उस मंदिर में। तो वो सहदेव एकदम से देखने लगा कि अरे ये क्या हुआ? माँ ने मेरी सुन ली और सामने एक घड़ा रखा था, उससे जो सिक्के थे, सोने की मोहरे, है ना, सोने के सिक्के थे, उससे जल्दी जल्दी वो उठाए सिक्के और उसे घड़े में डाल दिए। काय में डाल दिए बच्चों? घड़े में डाल दिए। वो बहुत खुश हो गया कि आज तो मेरी माँ ने सुन ली और मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए। वो घड़े में लेकर जल्दी जल्दी कहाँ जाने लगा? वह अपने घर जाने लगा। और जो है घर जाने लगा, उसने कहा मैं कल्याणी को बताऊंगा। जब वह घर जाने लगा जल्दी जल्दी कल्याणी करने लगा कि कल्याणी देखो मैं क्या लाया हूँ, है ना। तो इधर माँ लक्ष्मी जी बोली देखना आज ये पैसे वाला हो जाएगा। तब वो बोली देख लेना अब। तो जब वो घर जाने लगा तो घर बोला कल्याणी। तब वो अंदर गया तो कल्याणी वहाँ नहीं थी, क्योंकि बच्चों घर में कुछ था नहीं, अन्न का दाना नहीं था। तो पड़ोस में क्या लेने गई थी? पड़ोस से आटा लेने गई थी। क्या लेने गई थी बच्चों? कल्याणी पड़ोस से आटा लेने गई। तो ये सहदेव जल्दी जल्दी आया, उसने देखा कि कल्याणी अंदर नहीं है तो उसे घड़े को वहाँ रख दिया, है ना। वो चिल्लाता जा रहा था ना, कल्याणी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कल्याणी देखो क्या लाया हूँ। तो पड़ोस की औरत ने ये बात सुन ली बच्चों। क्या सुन लिया? एक दूसरी पड़ोस की थी, उससे बात सुन ली। इधर जो है सहदेव दौड़ता दौड़ता कल्याणी को ढूंढने बाहर निकला तो सामने उसने देखा कि कल्याणी आटा लेकर आ रही है दूसरे पड़ोस से। तब उसने कहा कि देखो जल्दी चलो, आज मुझे है ना माँ लक्ष्मी जी ने इतनी सारी जो है सोने के सिक्के दिए हैं। तो बोली क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। वो बोला चलो घर। जब वो घर गया तो बच्चों देखा तो घड़े में तो एक भी सिक्का नहीं था। घड़े में क्या नहीं था? एक भी सिक्का नहीं था। जो माँ लक्ष्मी जी ने इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे वो कहाँ गायब हो गए? घड़े में एक भी सिक्का नहीं था। तब जो कल्याणी को बहुत गुस्सा आया और उसने पति को जली कटी सुनाई। उसने कहा तुम बस ऐसे ही कहते रहते हो कि माँ ने ये दिया है, क्या है घड़े में? तुम तो घड़ा खाली लेकर आए हो। ऐसे करके उसने अपने पति को सुना दिया। बेचारा पति चुप रहा। दूसरे दिन फिर वह गया, उसे लकड़ी काटी। जो इधर माँ लक्ष्मी जी बोली देखना आज जो है वो सहदेव आएगा, मेरे लिए बहुत सारा प्रसाद लेके आएगा, क्योंकि वो धनवान बन गया है। तब माँ सरस्वती ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब जब थोड़ी देर में सहदेव आया तो आकर जो लकड़ी काट कर तो माँ के सामने रोने लगा कि माँ मेरा तो सारा धन पता नहीं कहाँ चला गया, कोई लेकर चला गया, है ना। तब जो है मैं तो वापस गरीब का गरीब हूँ।
तब माँ ने क्या किया, माँ ने जो अपनी सच्चे मोतियों का हार जो है, जो माँ ने पहन रखा था बच्चों, माँ ने अपने सच्चे मोतियों का हार उसके उधर फेंका और वो उसने ले लिया। किसने? सहदेव ने। जब सहदेव के हाथ में वो हार आया तो बहुत खुश हुआ कि ऐसे सच्चे हीरो का, सच्चे मोतियों का हार है ना। तो खुशी खुशी जो है जाने लगा। उसने कहा मैं अब जल्दी से अब अपनी पत्नी को जाके बताऊंगा। जब वो जा रहा था तो उसने कहा अरे भगवान, मैंने तो कल जो है साफ जल से नहाया नहीं था, मैंने पूजा जो नहाकर नहीं की शुद्ध जल से, इसलिए जो मैं पहले नहा लेता हूँ। जैसे ही जो बच्चे उसने जो हार दिया था ना माँ लक्ष्मी जी ने, उसको जेब में रख लिया और वो नदी में नहाने लग गया। जैसे ही वो नहाया बच्चों वहाँ पर, तो जो वो चमक रहा था हार क्या हो रहा था? चमक रहा था। तो वहाँ जो है मछली पानी के पास थी। उस मछली ने सोचा कि इसमें खाने की कोई चीज़ है और उसने धीरे धीरे जेब से हार निकाल लिया और वो गटक गई, मछली खा गई उस हार को। इधर जब वो पानी से बाहर आया तो उसने देखा तो उसकी जेब में हार नहीं था और वो और परेशान। वो घर गया और उसने वापस कल्याणी को सारी बात बताई। तब कल्याणी को बहुत गुस्सा भयंकर वाला आया कि तुम रोज़ ऐसा का ऐसा करते हो, कुछ नहीं करते काम, और जो रोज़ मंदिर में जाकर कहते हो आज ये मिला, आज ये मिला, कुछ नहीं मिला, तुम झूठ बोलते हो, तुम ये हो गए हो। ऐसे करके उसकी पत्नी कल्याणी ने उसे सुनाया। बेचारा फिर गरीब का गरीब। इधर जो है माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी का देखो आज भी वो कुछ नहीं हुआ। तब है ना, जब वो तीसरे दिन, जब वो वापस तीसरे दिन जो है उसने क्या किया, उसने सोचा कि जो है अब फिर आएगा, आज तो बहुत खुश हो गया होगा, अमीर होगा, तो मेरे साथ मेरे लिए बहुत कुछ लाएगा। जब अब वापस थोड़ी देर बाद वहाँ गया और उसने देखा कि क्या देखा उसने वहाँ, कि वहाँ गया और जो माँ लक्ष्मी ने देखा कि आज तो मेरा लिए बहुत अच्छा खुश होके आएगा, प्रसाद आएगा। तब वो आया नहीं था, उस दिन देर हो गई थी, वो रो रहा था घर में। तब जो है माँ सरस्वती ने कहा, वो माँ लक्ष्मी ने कहा कि देखो वो कितना मतलबी है, आज वो धनवान बन गया है ना इसलिए मेरे पास नहीं आया। तो माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी ने कहा नहीं, वह अभी कोई धनवान नहीं बना है। थोड़ी देर में बेचारा फिर से देवा आ गया रोता रोता, बोल और है ना माँ के आगे बोला कि मेरा तो जो है वो जो है हार भी चला गया। तब माँ ने उसे पता है क्या दिया, माँ लक्ष्मी जी ने उसे एक लाल रंग का पत्थर दिया। बोले अभी देखो पत्थर कैसे कौन लेता है ना, पत्थर कैसे कौन लेता है। जब जो उसने पत्थर देखा, अरे इतना चमकदार पत्थर, इतना सुंदर, इससे तो मुझे बहुत धन मिलेगा। ऐसा करके वो पत्थर लेकर खुशी खुशी जाने लगा। रास्ते में तो लाल पत्थर था, बहुत चमक रहा था। वो अब उसको डर था ना कि 2 दिन तो चीज़ें गायब हो गई, एक दिन धन चला गया, दूसरे दिन माँ का दिया हुआ हार चला गया। तो वो पत्थर को एकदम से पकड़ के ला रहा था कि देखो अब तो कोई आज पत्थर तो नहीं ले जाएगा। तो उसने क्या किया, एक बार उसने देखा कि देखो मेरे हाथ में पत्थर है या नहीं है। जैसे उसने हाथ खोला, बच्चों ऊपर से चील आई। चील ने क्या सोचा कि तो बहुत चमकने वाली कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसे झपट्टा मारा और वो पत्थर को लेके चली गई। बच्चों चील क्या करी, पत्थर को लेके जो बात थी वो लेके चली गई। बेचारा लकड़हारा वैसा का वैसा रह गया। 3 बार माँ सरस्वती ने उससे कहा था ना उसको 3 मौके मिलेंगे। पहली बार उसने क्या दिया, सोने के सिक्के दिए, दूसरी बार उसने मोतियों का हार दिया, तीसरी बार पत्थर दिया। वो पत्थर भी चील लेके भाग गई। अब क्या करे साहब, वो घर गया। तब उसने तीसरे दिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। बोले मैं बताऊंगा तो और मुझे सुनाएगी। वो चुपचाप बैठा रहा और उदास था। तब जो है उसको बहुत दुख हो रहा था अपने पति पर, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। फिर चौथे दिन जो क्या हुआ, वो मंदिर नहीं गया बच्चों। उस दिन वो मंदिर नहीं गया और जाकर जो है वो उसने जो है कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटी। लकड़ी काट कर बच्चों उससे जो उसको पैसे मिले, उससे जो है मछलियाँ लेके आया, मसाले लेके आया, साग सब्जी सब अन्न वगैरह लेके आया। जो उसने लकड़ियाँ काटी और जो उसको बच्चों पैसे मिले ना, उसको सारा सामान लेकर घर में आया और उसने अपनी पत्नी कल्याणी को कहा कि आज तो खाना बनाओ। कल्याणी ने सारा सामान देखकर बच्चों बहुत खुश हुए। पति ने देखा कि और बच्चे भी बहुत खुश हुए, क्योंकि पैसों से उसने आटा, नमक, तेल, मछली आदि खरीदा था। वो कहाँ से आया पैसा, उससे लकड़ियाँ काटी थी और लकड़ियाँ बेचकर 50 रुपये कमाए और उन 50 रुपये से बच्चों उसने मछली खरीदी, आटा, नमक, तेल सब खरीद के आ गया। और बच्चे भी खुश हो गए अन्न देखकर। और माँ ने कहा कि ठीक है। तब वो जो
लकड़ा था, उससे कहा कि मैं अभी आता हूँ और तुम जो है अच्छे से क्या करो, तुम और जो है खाना बनाओ अच्छे से। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, बच्चे भी बहुत खुश हुए। पत्नी ने घर में भोजन की तैयारी शुरू कर दी और सहदेव